हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम उसकी एक्सरसाइज 1.4 का अध्ययन करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किए थे। अगर आप लोगों ने अभी क्वेश्चन 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 3.895 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। 3.895 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई संख्या रेखा बनाते हैं तो संख्या रेखा क्या सिंपल एक लाइन है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बस यहाँ पे ध्यान दे लो, एक क्वेश्चन अगर हमने देख लिया तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए सिंपल एक लाइन अगर हमने बना दी, ठीक है, तो ये क्या है आपकी नंबर लाइन, संख्या रेखा। देखिए रेखा में क्या होता है, दोनों तरफ एरो होता है, इसलिए आप लोग भी दोनों तरफ एरो लगाएंगे। जब भी एक लाइन बनाएंगे उसके दोनों तरफ एरो लगाएंगे तभी वह रेखा होगी। अगर हमने एक तरफ एरो लगाया मतलब केवल इधर एरो लगाया इधर नहीं लगाया तो ये कहलाती है किरण। और अगर हमने दोनों तरफ ही एरो लगाना भूल गए तो वो संख्या रेखा नहीं होगी बल्कि रेखा खंड होगा। ठीक है, इसमें एक जगह हमने 0 ले लिया, ठीक है, दैट इज़ 0। इसके इधर के नंबर माइनस होते हैं, इधर के नंबर प्लस हैं। तो अगर आपको प्लस नंबर बनाना है तो आप इधर बनाएंगे, माइनस नंबर बनाना है तो आप इधर बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक बनाना, देखो संख्या आपकी क्या है 3.895 है। ये संख्या क्या है, 3 से तो बड़ी है। ये संख्या, ये जो संख्या है वो क्या है, ये चिन्ह होता है छोटा है, मतलब 3 छोटा है इससे, या हम कह सकते हैं ये संख्या 3 से तो बड़ी है लेकिन क्या है, छोटी है किससे, 4 से। ठीक है, ये जो संख्या हमने बनाई है ये 3 और 4 के बीच में आएगी, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हम इस पर 1 से लेके 4 तक नंबर लिख लेंगे। 1 इक्वल डिस्टेंस पे बनाना है इनको, मतलब समान दूरी पे, 2, 3 और दैट इज़ 4। ठीक है, आप हम लोग इससे भी देख सकते हैं, ये जो हमारा स्केल है लगभग अगर बहुत अच्छे से बनाना चाहो ना तो 1-1 की दूरी पे बना लिया इनका। ठीक है, 1, 2, 3, 4 बराबर इक्वल डिस्टेंस पे बना लो। अब क्या होता है, इस संख्या, इसी को देखो हम लोग पहले समझते हैं। स्केल ये क्या है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बना है। ठीक है, अगर हमारे लिए कोई रेखा नापनी है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक रेखा बना लिया, ये एक रेखा है मीन्स रेखाखंड है, इसकी अगर हम लंबाई नापें तो देखिए कितनी होगी। ये लंबाई हो रही है आपकी 2 तो पूरी हो गई, 2 के बाद 2.1, 2.3, 2.4। अब ये 2.2 और 2.3 के बीच में है, ये जो हमने रेखा बनाई है ये 2.2 और 2.3 के बीच में है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो हमने रेखा बनाई है वो 2.2 से तो बड़ी है लेकिन 2.3 से छोटी है। तो इसका नाम या तो हम लिखेंगे 2.32 और या फिर हम लिखेंगे 2.3। मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर होंगे, किन्हीं, ये देखो दोनों परिमेय संख्याएं हैं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो आंसर है अनंत। ठीक है, अगर हम एक कोई और नंबर लिखें, जैसे हम कहें कि 2.24, क्या ये इसके बीच में आ रहा है, तो हम कहेंगे सर इसके बीच में आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं बेटा, वो क्या पढ़ते हैं कि ये है 2.2, ये है 2.2 और ये क्या है 2.3, और इसे पढ़ लेते हैं कि ये है 2.24, मतलब ये जो 2.24 है वो इन दोनों से बड़ा है। भाई ऐसा नहीं होता है, दशमलव के बाद हम एक एक डिजिट पढ़ते हैं, अर्थात ये 2.24 जो नंबर है वो 2.2 से बड़ा है लेकिन 2.3 से छोटा है। ठीक है ना, तो अब इन दो के बीच में अगर सपोज करिए ये चिन्ह हमने लगाया 2.2 का और ये वाला चिन्ह लगाया हमने 2.3 का, तो इसके बीच में ये नंबर कैसे आएगा उस चीज़ को इस एक्सरसाइज में बताना चाह रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन एक करके देखते हैं। ये जो हमारा नंबर है ये वाला 3.895
3.895, ये 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है, मतलब यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, चाहो तो हम इसे थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं कि हमारा जो नंबर होगा वो इस एरिया में लाई कर रहा है कहीं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्केल को भी देख सकते हैं हम लोग, इसके बीच है ना 10 पार्ट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी 10 पार्ट्स कर लेते हैं हम। कैसे, देखिए बराबर हो सकता है हमारे इक्वल डिस्टेंस पे ना आए, आपको बराबर बराबर पार्ट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब हमारे पास पहले वाला अंक देखिए कितना, 3.8 है, 3.8 है, कितना 3.8। अब 3.8 कहाँ पे होगा इसे देखिए, तो ये तो हो गया आपका 3.1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो नंबर है ना ये वाला, इसको हम थोड़ा एक्सटेंशन करेंगे, मतलब ये है हमारा, ये वाला नंबर है 3.8 और ये होगा इसके आगे वाला कितना हो जाएगा, 3.9 है, सिंपल सी बात है। इन दोनों के बीच को हमें क्या करना है, और आवर्धित करना है और बड़ा करना है। क्यों, क्योंकि जो 3.8 के बाद का जो नंबर है, ठीक है, मतलब जो 3.8 और 3.9 के बीच का नंबर आएगा वो कैसे आएगा, वो इनके बीच को हम फिर क्या करें, 10 भागों में बांटें तो अगला पार्ट आएगा, फिर 10 भागों में बांटें तो अगला नंबर आएगा। ये हमारे प्रोसेस बार बार करनी होती है। ठीक है, चलो समझते हैं क्या करना है यहाँ पे। देखो एक नंबर और, अब हमने एक यहाँ पे नंबर लाइन बना ली, सपोज करिए ये, वंस अगेन हमने एक लाइन बनाई बेटा। ठीक है, और ये हमने क्या करा, इसके ऊपर क्या करो, एक लेंस होता है ना, आवर्धन लेंस होता है, उसे ऐसे के देखोगे तो ये थोड़ा सा बड़ा सा दिखेगा, और हम मान लेते हैं कि ये वाला आपका जो पॉइंट है दैट इज़ 3.8 और ये वाला जो पॉइंट है ना वो है आपका 3.9। अब हम क्या करेंगे, इसके भी 10 पार्ट्स बनाएंगे इक्वल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा कर देंगे, थोड़ा ये मतलब अलग से दिख जाए, ऐसे इसको 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसमें ये कितना होगा, ये देखो 3.8 तो है ही, ये 3.81 82 83 84 85 86 87 88 89 और 3.9। अब संख्या हमारी क्या थी, देखो 8 हो गई ना, 3.8 तो हो गई, अब हमें 9 डिजिट लेना है, 3.89 कहाँ होगा, तो देखो यहाँ पे 3.8 तो हो ही गया ना, 3.8 ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर है ये वाला बेटा, ये नंबर है 3.89 और इससे जस्ट बड़ा कौन सा होगा, वो यही होगा, कौन सा 3.9, जीरो कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब फिर अगेन इन दोनों नंबरों को हमें एक्सटेंड करना है ना, देखो कैसे करेंगे। फिर यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन बनाई, और उस पर इन दोनों नंबरों को एक्सटेंड करना है आपको, ऐसे कर लिया करो यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.89 और ये कितना हो जाएगा 3.90। अगला डिजिट देखिए क्या है, अगला डिजिट क्या है, तो कह रहा है 3.895, 3.895 मतलब 3 डिजिट तक आपको लेना है, तो फिर आपको इसके 10 पार्ट करना है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, तो इसके बीच में ये जो नंबर आएगा देखिए 3.89 हो गया, तो फिर होगा 3.89 1 2 3 4 5, मीन्स ये जो नंबर आया दैट इज 3.895। समझ में आया, फिर से समझ लो,
ये जो संख्या थी आपकी ये थी 3.895, इसको हम ये इन दोनों संख्याओं 3 और 4 के बीच लाई करेगी। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, 3 और 4 बना लिए। 3 और 4 के बीच में जहाँ पे भी ये जो संख्या होगी 3.8, मतलब पहले हम इस पर क्या बनाएंगे, इस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे 3.8 को, ठीक है, और उसके आगे वाले 3.9 को, ठीक है। ये दो हम इस पर इंगित करेंगे। उसके बाद जो अगला एक्सपेंशन होगा हमारा वो इसके 2 डिजिट लेंगे, मतलब 3.89 होगा, 3.89 होगा, और दूसरा कौन सा होगा 3.90, ठीक है। अगला वाला हमारा तीसरे पार्ट में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3.895 इसमें बन ही जाएगा, ठीक है। एक बार बेटा इसे देखना, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। आई थिंक आपके समझ में आ जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बिल्कुल सेम टाइप का है, मतलब वो भी दशमलव के 3 अंकों तक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो दशमलव के 4 अंकों तक है। देखिए कैसे लिखा है इसने, 3.46। अब देखिए 3 पॉइंट समथिंग है ना, 3 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये नंबर 3 और 4 के बीच ही लाई कर रहा होगा। कितना है वो बाद में करेंगे। उसके बाद है को दशमलव के 4 अंकों तक संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहले तो हम ये लिख लें हमारा नंबर है क्या, तो हमारा नंबर है 3.46 बार। इसे कैसे लिखा जाता है, ये कह रहा है दशमलव के 4 अंकों तक, तो 3.4। अब 4 अंकों तक मतलब समझते हो, है ना, मतलब दशमलव के बाद 4 अंक हो जाए तो 4646, क्योंकि वार का मतलब है आप कितनी भी बार इसको 464646 लिख सकते हैं, बट हमसे कहा है केवल दशमलव के 4 अंकों तक, तो हमने यहाँ लिख लिया 3.4646। अगला जो इसका मतलब पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला दशमलव के 3 अंकों तक, तो अगर 3 अंकों तक बोलता तो हम इसे लिखते 3.464, ठीक है ना, ठीक। आगे देखिए, हाँ 3.464, अगर ये वाला अंक 5 से बड़ा है और हमें 3 अंक लेना है तो हम इसे काट के इसे कर लेते 3.465। लेकिन इतना बड़ा दिक्कत नहीं है इसमें, अगर आपको खाली 4 अंक लेना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमें तो इसमें 4 अंक लेना है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने इसे 2 बार लिख लिया 4646। मतलब क्या हुआ, पहले वाले में जो हमने बनाया था, ये देखिए पहले में जो हमारे क्वेश्चन में नंबर लाइन हमने बनाई थी वो 1 2 3 बनाई, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 3 अंक थे। इसमें हमारे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो आई थिंक इसमें हमें 4 लाइन बनानी पड़ेंगी। कैसे, देखिए सबसे पहले तो हम एक अपनी नंबर लाइन बना लेते हैं। उसमें हमने कुछ ज़्यादा आपको लिख दिया, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस जितना मैं बना रहा हूँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप बस इतना ही सिंपल वे में लिखेंगे। यहाँ कहीं आप एक 0 बना लीजिए, चाहो तो ये पूरे बना दीजिए, 1 बराबर डिस्टेंस 2 3 और ये हो गया आपका 4। ये संख्या 3 और 4 के बीच है, ये जो संख्या है वो 3 और 4 के बीच है, इसलिए 3 और 4 के बीच वाले के हम कितने पार्ट करेंगे, 10 पार्ट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। इसमें से हमें लेना क्या है, 3.4 लेना है, तो 3.4 कहाँ होगा, ये देखिए 1 2 3 4 है ना। ये जो बड़ी सी लाइन देखो, ये लाइनें 2 बड़ी सी बना लिया करो, जैसा आपका स्केल होता है, एक ये उसके बीच जो 5 वाली थोड़ी सी बड़ी कर दिया करिए, इससे हमें गिनने में थोड़ी सरलता मिलती है। तो जो 3.4 बनानी है पहले, तो 3.4 आपका ये बड़ी डंडे से नीचे वाली ये वाली हो गई, मतलब ये, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे बना लेता हूँ एक नंबर लाइन और, तो ये आपका 3.4 और इसके बाद 2 के लिए हम बना लेते हैं नंबर लाइन पे। समझ गए ना, पहले वाला डिजिट है 3.4, तो यहाँ पे आप 3.4 को मार्क करोगे, ये 3.4। आगे वाला क्या होगा,
5। फिर इसे क्या करोगे आप 10 पार्ट में डिवाइड करोगे, बीचों बीच में एक आपका 0.5 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 ही हो गई, 6 7 8 9 और 10 ये हो गया। ठीक है, ये 3.4 हो गया। अब 3.4 के बाद देखिए क्या 6 है, तो आप इसमें 6 बना लीजिए, मतलब ये वाला। फिर इसके नीचे एक नंबर लाइन बना लेते हैं भाई। तो हमें कौन सी मार्क करना है इस पर? 3.4 तो हो ही गया। 4 के बाद क्या है 6, तो 6 बेटा देखो ये वाला होगा, ये नंबर है ना। तो इसको हम इस पर एक्सटेंशन कर लेते हैं, इसका भी एक ये हो गया, और इससे आगे वाला। तो देखो ये 3.5 हो गया, उसके बाद ये 6 हो गया, 3 अब क्या लिखेंगे 3.46। तो ये क्या हो जाएगा 3.46 है ना, ये 47 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हमारे कितने पार्ट बनाना है, फिर 10 पार्ट करनी है। तो ये तो आपका हो गया 5 है ना, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 10। अब देखो कितना आ रहा है, उसके बाद 4 आना है। तो 4 कौन सा, ये वाला पार्ट है ना, ये है ना। तो एक लाइन हम अभी और बना लेते हैं। देखिए क्या होगा वो, एक लाइन और इसके बाद बनाइए। ठीक है, कितना बनाया था आपका 3 ये देखो 3.4। और ये क्या हो जाएगा आपका 3.5। तो 3.46 ये हो गया, और नहीं 3.464 और ये होगा आपका 3.465। क्या करना है, इसके वही 10 पार्ट्स बनाने हैं आपको। एक तो 5 का ये हो जाएगा बीच में, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 हो गया। ये बनाना कितना है 3.4646। तो अब ये वाला जो पॉइंट आया है, दिस पॉइंट, ये है आपका 3.4646। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। एक बार मैं फिर इसे बता रहा हूँ। ये संख्या आपकी 3 और 4 के बीच थी, तो आपने इस पे 2 अंक करे, 3 और 4 मार्क करे। उसके बाद सबसे पहले आप क्या लिखोगे 3 पॉइंट, क्योंकि 3.4 एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, 3.4 उसके आगे वाला 3.5। ठीक है, इनको लिख के इनका हम फिर आवर्धित कर देंगे। फिर अगले क्या होगा 4 6 होगा और 4 7 होगा। फिर एक बार आवर्धित करेंगे तो क्या होगा 4 6 4, एक उससे आगे वाला लेते रहते हैं। और जो 4, मतलब एक चीज़ और देखिए कि जितने आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक निकाला है, तो 1 2 3 4 लाइन आपकी खींचेंगी। अगर दशमलव के बाद वो 2 अंकों तक कहे केवल, तो उसमें कितनी लाइन आपको खींचनी पड़ेंगी, 1 2 लाइन खींचनी पड़ेंगी। और दशमलव के बाद अगर केवल एक ही अंक बोले वो, तो उसमें केवल एक ही लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। आई थिंक वीडियो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हों तो वीडियो को एक बार और देखना, समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।